डेनिस डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक, इससे पहले हमने अंग्रेजों को क्लियर कर लिया था। जो हमने सेशन स्टार्ट किया था भारत में यूरोपियों के आगमन, उसके तहत भारत में अंग्रेजों का आगमन, इट मीन भारत में ब्रिटिशों के आगमन हमने खत्म कर दिया था। उसमें सिर्फ उतना ही पढ़ना था। देन आफ्टर हम नेक्स्ट लेक्चर जब रिकॉर्ड करेंगे फ्रेंच का, उसमें हम ये मतलब उसमें हमें यह पढ़ने को मिल जाएगा कि हमने जहां छोड़ा था उसके आगे कैसे कंपनी का विस्तार हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। अभी हमें क्या करना है, सिर्फ डेनिस का पढ़ना है, जो सिर्फ 2 से 3 मिनट का टॉपिक है, क्योंकि ये कंपनी ज्यादा समय के लिए भारत में आई नहीं थी। क्योंकि उस समय एक्चुअली भारत में ब्रिटिश थे, डच थे और पुर्तगाल थे। तो ये तीनों के आगे ये कंपनी कुछ नहीं थी, तो इसलिए ज्यादा भारत में चली नहीं और ये कंपनी जल्द से जल्द भारत से चली गई। तो इस कंपनी का नाम क्या था, डेनमार्क। मतलब ये कंपनी डेनमार्क की कंपनी थी और यह 1616 में स्थापित हुई थी। यह कंपनी 1616 में कहा स्थापित हुई थी, डेनमार्क में स्थापित हुई थी। और यह कंपनी कहाँ की थी, डेनमार्क की। डेन इट मीन डेन और इससे ये बना है, उसी से हम इसको फाइंड कर सकते हैं कि यह डेनमार्क की कंपनी थी। यह 1616 में स्थापित हुई थी, जिसका क्या नाम था, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और यह कंपनी डेनमार्क में ही स्थापित हुई थी। यह सबसे पहले यह भारत में कब आई थी, 1620 में। इसकी प्रथम फैक्ट्री 1620 में ट्रैंकोवर तमिलनाडु में स्थापित होती है। मतलब एक्चुअली सिर्फ अगर हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ देना तो जितनी भी कंपनियां थी वह कहाँ स्थापित की थी अपनी सबसे पहली फैक्ट्री, दक्षिण भारत में। सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो अपनी पहली फैक्ट्री स्थायी रूप से सूरत में स्थापित की थी, वो भी 1613 में। बाकी सारी कंपनियां अपनी बाकी जितनी भी ये आए थे कंपनियां, यूरोपीय कंपनी, उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, दक्षिण भारत में। सारी की सारी, मैक्सिमम ने तो मछलीपट्टनम में की थी, ठीक, कुछ केरल में किए थे। तो ये तमिलनाडु में किए थे 1620 में। डेनिस की प्रथम फैक्ट्री कब स्थापित होती है, 1620 में। और दूसरी फैक्ट्री 1676। बहुत ज्यादा गैप, क्योंकि इनको समय ही नहीं मिलता था, क्योंकि भारत में पुर्तगाल थे, डच थे, ब्रिटिश थे, इनके आगे इन लोगों को कुछ होता था, इन लोगों को चलता ही नहीं था। इसलिए इनकी दूसरी फैक्ट्री कुछ बहुत ज्यादा टाइम लगा था। एक्चुअली 56 साल बाद इन्होंने दोबारा कंपनी स्थापित किया। वो कहाँ किया था, श्रीरामपुर बंगाल में किया था। प्रथम फैक्ट्री कब स्थापित हुई थी, 1620 में। दूसरी 1676 में। प्रथम कहाँ हुई थी, ट्रैंकोवर तमिलनाडु में। दूसरी कहाँ हुई थी, श्रीरामपुर बंगाल में। और एट द एंड 1845 में अपनी कंपनी, अपनी जितनी भी फैक्ट्री थी वो अंग्रेजों के हाथों बेचकर भारत से चले जाते हैं। ठीक, यह डेनमार्क की कंपनी थी। 1616 में इसकी स्थापना हुई थी। 1620 में भारत में आई थी, जो 1500 ट्रैंकोवर तमिलनाडु में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। दूसरी फैक्ट्री इन्होंने 56 साल बाद 1676 में श्रीरामपुर बंगाल में स्थापित की। और एट द एंड 1845 में अपनी कंपनी को अंग्रेजों के हाथ बेचकर चले जाते थे। बस इनकी कहानी इतनी ही, क्योंकि हमें किसी चीज के बारे में ज्यादा एक्सप्लेन करके पढ़ना नहीं है, क्योंकि हम इसका बोल ना, डेनिस का कोई वर्क नहीं है, कोई योगदान नहीं है भारत में, इसलिए हम इनका ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। और ज्यादा इनको हम लोग क्या भीतर तक अंदर तक नहीं पढ़ेंगे, ठीक, क्योंकि हमें पढ़ना था पुर्तगाल का। पुर्तगाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे पहले आए थे भारत में और सबसे लास्ट में गए थे। तो इनका हमने पढ़ लिया। डच कुछ इंपॉर्टेंट है, इनका पढ़ लिया। ब्रिटिश के बारे में हमने बहुत पढ़ लिया। और इसके आगे भी जब हम फ्रेंच के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ेंगे। और फ्रेंच को भी हम कुछ डिटेल्स में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी थी जो भारत में आई थी। तो डेनिस की बस यहीं तक कहानी थी, खत्म।